नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्रिएटर एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ इधर उधर की बातें नहीं होती हैं, बस पढ़ाई होती है आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित MCQ से है। तो चलिए आपके सामने आज का ये पहला क्वेश्चन है। पुरालेख विद्या का अभिप्राय किससे है? सिक्कों के अध्ययन से, शिलालेखों के अध्ययन से, महाकाव्यों के अध्ययन से या फिर भूगोल के अध्ययन से? तो पुरालेख विद्या का अभिप्राय जो है शिलालेखों के अध्ययन से है। दूसरा क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या फिर इंडिका? तो ये मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, राजतरंगिणी? दोस्तों क्वेश्चन ये सब इजी लग रहा होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को जो है बड़े ही ध्यान से लगाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी। कलहन के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आग लगाना, पशुओं को पालतू बनाना, पहिया बनाना या फिर अनाज उगाना? तो आदि मानव ने सबसे पहले सीखा था आग जलाना। क्वेश्चन नंबर 5 है हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पुरापाषाण युग की या फिर लौह युग की? तो जो हड़प्पा की सभ्यता थी वो थी कांस्य युग की। और ये लौह युग क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा वासियों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो ये लोहा की जानकारी नहीं थी, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी, A. कनिंघम या फिर दयाराम साहनी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? खरोष्टी, चित्राक्षर, ब्राह्मणी या फिर तमिल? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो है चित्राक्षर। और इसी के बारे में कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है अभी तक पढ़ा गया नहीं है, यानी इसको पढ़ा नहीं जा सका अभी तक। क्वेश्चन नंबर 8 है सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? दुष्ट आत्माओं का शहर, पशुपति का आहार, शिव की मूर्ति, शिव की भूमि या फिर मृतकों का टीला? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित वेदों में से सबसे पुरातन वेद कौन सा है? पुरातन यानी कि सबसे पुराना। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। ये चारों वेद होते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। उपवेद, उपवेद भी 4 होते हैं, वेद और उपवेद दोनों 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ का, गेहूं का, चावल का या फिर तंबाकू का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है तंबाकू का। तंबाकू जो है सबसे बाद का फसल है। ये लगभग जहांगीर के समय में यानी मुग़ल शासन में ये था। उससे पहले जो था वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया या फिर दक्षिण पूर्व एशिया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मध्य एशिया। आर्य लोग जो है भारत में मध्य एशिया से आए थे। क्वेश्चन नंबर 12 भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? ऋग्वेद की संहिता में, यजुर्वेद की संहिता में, सामवेद की संहिता में या फिर अथर्ववेद की संहिता में? इस क्वेश्चन का सही आंसर है सामवेद। सामवेद की संहिता में भारतीय संगीत का उद्गम देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? वज्जी, वत्स, सुरसेन या फिर अवंती? इस क्वेश्चन का सही आंसर है वज्जी।
क्वेश्चन नंबर 14 है कि बुध और महावीर निम्नलिखित में किस महाजनपद से आते थे। हम लोग जानते हैं कि टोटल 16 महाजनपद थे, जिसमें से बुध और महावीर जो थे वो मगध जनपद से आते थे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि नंद राजवंश का आखिरी शासक कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। तो ये कौन थे? उग्रसेन, धनानंद, दास सिद्धक या फिर महापद्मानंद। तो ये था धनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था और मौर्य वंश का स्थापना किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे, मतलब जैन धर्म जो था उसका पहला तीर्थंकर कौन थे। अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ या फिर ऋषभनाथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऋषभनाथ। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी के आसपास पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित किया गया था। वल्लभी, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर जरंभी का ग्राम में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 3, पाटलिपुत्र में। पहली जैन सभा जो है यानी जैन परिषद जो है वो पाटलिपुत्र में किया गया था। क्वेश्चन 18, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, पारसी धर्म से या फिर बौद्ध धर्म से। तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन से शहर में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। कपिलवस्तु, मगध, गया या फिर लुम्बिनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है गया में। क्वेश्चन नंबर 20 है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में या फिर कपिलवस्तु में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था। महावीर ने, शंकराचार्य ने, महात्मा बुद्ध ने या फिर गुरु नानक ने। तो ये दिए थे महात्मा बुद्ध ने, सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। मौर्य, गुप्त, कुषाण या फिर कण्व वंश। इसमें से सबसे पुराना वंश कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सबसे पुराना है मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 23 है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था कौटिल्य, सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनी या फिर जस्टिन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 24 है शिलालेखों में किस राजा को देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी या देवताओं का प्रिय कहा गया है। अशोक को, हर्ष को, बिंदुसार को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को। तो ये कहा गया है अशोक को, देवनाम प्रियदर्शी अशोक को कहा गया। किसने अंतिम मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या कर शुंग राजवंश की स्थापना की थी। वसुमित्र ने, देवभूति ने, पुष्यमित्र ने या फिर भागभद्रा ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र ने बृहदत्त की हत्या करने के बाद शुंग राजवंश की स्थापना की थी मौर्य वंश के बाद। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। 78 ईस्वी से, 58 ईस्वी पूर्व से, 72 ईस्वी पूर्व से या फिर 56 ईस्वी पूर्व से। तो ये किया गया था 58 ईस्वी पूर्व से। विक्रम संवत है, विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से। क्वेश्चन नंबर 27 है प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। ओरेयूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर या फिर मदुरै। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओरेयूर, चोल साम्राज्य की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 28 है गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था। घटोत्कच, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर समुद्रगुप्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। गुप्त युग या गुप्त वंश की प्रवर्तक जो है यानी संस्थापक जो है वो श्रीगुप्त। वैसे एक्चुअली में कहा जाता है कि वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, लेकिन सबसे पहले गुप्त वंश की स्थापना जो है वो श्रीगुप्त ने किया था।
क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त, अशोक, समुद्रगुप्त या फिर बिंदुसार? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है कि कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के या फिर हर्ष के? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है, उनके दरबारी कवि थे कालिदास। तो आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग पहले से इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप लोग तो बिना कहीं ही चैनल वीडियो को लाइक कर ही देते हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।